हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हमने इसके लास्ट वीडियो में यूज़र की प्रोफाइल बना ली थी। उसका डेटा हमने उसमें फिल कर दिया था। एंड उसके बाद हमने ये एड्रेस का पेज बनाया था जिसमें यूज़र के जितने भी एड्रेस होंगे ना, यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है। एंड उसके साथ ही साथ हमने नैप बार में भी इसका जो लॉग्ड इन यूज़र है ना, उसका नाम दिखा दिया था। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस वीडियो में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हेडर में यूज़र का जो लॉग्ड आउट बटन है ना, उसको बनाते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यूज़र का ये जो लॉग्ड आउट बटन है ना, यहाँ पर नहीं है। तो अभी चलते हैं हम इसके नैप बार में, हेडर पे चलेंगे। यहाँ पे हेडर है, इसके अंदर हमारे पास ये यूज़र बटन है, इस पे चलेंगे। एंड इसके अंदर हमारे पास ये साइन आउट है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। इसके अंदर एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम रहेगा साइन आउट बटन। ये रहेगा एक कंपोनेंट। एंड इसको करते हैं कॉपी, यहीं पे बना लेते हैं हेडर के अंदर। यहाँ पे इसे रख देंगे। एंड ये हो जाएगा TSX। एंड यहाँ पे आएंगे RAFCE, ये हो गया। ठीक है, तो ये बटन बन गया। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, इस डिव को हटाएंगे। यहाँ पे रहेगा हमारा बटन जो रहेगा UI कंपोनेंट से। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, बटन को रिमूव करते हैं, यहाँ से हम साइन आउट कर देंगे। ठीक है। एंड इसके अंदर हम लगाएंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। एंड ऑन क्लिक में हमारे पास क्या रहेगा, एक साइन आउट, साइन आउट आएगा हमारा नेक्स्ट ऑथ रिएक्ट से। इसको यहाँ कॉल कर देंगे। ठीक है। एंड ये हमेशा ना, ये जो साइन आउट है, ये आपके सर्वर कंपोनेंट में नहीं काम करता है, ये क्लाइंट कंपोनेंट में काम करता है। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें यूज़ क्लाइंट बनाना पड़ेगा। ये हो गया यूज़ क्लाइंट, तो ये क्लाइंट कंपोनेंट हो गया। ठीक है, इसको करेंगे कॉपी, हमारा जो बटन है यूज़र का, यहाँ पे देख लेते हैं। अब लेके आते हैं इसको, ये हो गया इंपोर्ट। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो गया यहाँ पर, ये हो गया। ठीक है, तो ये आ गया। एंड अभी चेक करते हैं हमारा ये लॉग आउट हो रहा है नहीं हो रहा है। रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश हो गया। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो अभी हमारा यहाँ पे बटन आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बटन। ओके, ये आ गया हमारा बटन। ठीक है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा यूज़र लॉग्ड आउट हो जाना चाहिए ना। तो अभी क्लिक करके देखते हैं यहाँ से, ये हो गया हमारा यूज़र लॉग्ड आउट। एंड यहाँ से रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या, नहीं अपने आप ही हो गया, देखो लोड हो रहा है। जैसे लोड ख़त्म होगा तो हमारा यूज़र साइन इन पे चला जाएगा, ये देखो। ठीक है, साइन इन का दिखा दिया इसने। तो हमारा ये लॉग्ड आउट का हो गया बटन। ठीक है। एंड इसके बाद क्या करते हैं, अभी हम फिर से इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम इसके एड्रेस वाले पेज पे चलते हैं ना, जीमेल, gmail.com। एंड नीचे आएगा हमारे पास यूज़र। एंड इसको करेंगे एंटर, यहाँ से कर देते हैं क्लिक। तो ये जैसे ही लॉगिन होगा ना, तो ये हमें होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे साइन इन, ये मैसेज आ गया। एंड ये जैसे ही अभी साइन इन हो गया तो हमें होम पेज पे भेज देगा। ठीक है, तो ये जा रहा है होम पेज पे। एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया यूज़र। एंड यहाँ से चलेंगे योर अकाउंट पे, तो ये आ गया हम अपने अकाउंट पे। एंड यहाँ से क्लिक करेंगे, अपने चलेंगे एड्रेसेस पे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसका जो भी एक्चुअल एड्रेस है ना, उसको ले आते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं अपने VS कोड पे। अगर चले जाए तो हमारा माउस कहाँ जा रहा है, यहाँ पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे चलेंगे VS कोड में। एंड यहाँ से चलेंगे अपने लिब में, एक्शन में। एंड यहाँ पे एक एक्शन बनाते हैं जिसका नाम रहेगा एड्रेस एड्रेसेस डॉट एक्शन, एक्शंस डॉट TS। ठीक है, एंड इसके अंदर आएंगे, सबसे पहले करेंगे एक्सपोर्ट, उसके बाद लेंगे कॉन्स्ट गेट ऑल यूज़र एड्रेसेस। ठीक है, ये हो गए सारे एड्रेसेस या। एंड यहाँ पे लेंगे इसका एरो फंक्शन, इसके अंदर आएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राई कैच लगा देते हैं ना, ट्राई कैच। एंड कैच का काम कर लेते हैं पहले। यहाँ पे अगर कोई एरर आएगा तो हम यहाँ पे एरर थ्रो कर देंगे। जैसे कि हमारे पास एरर आएगा, यहाँ पे एरर में एरर, एंड यहाँ पे आ गया एरर। ठीक है, एंड इसको यहाँ पे करा देते हैं रिटर्न। जब एरर आ गया तो फिर आगे काम करवाना ही क्यों इसे, है ना। ये आ गया। एंड उसके बाद सबसे पहला काम करेंगे, इसमें DB को कनेक्ट करते हैं। DB कनेक्ट, ये आ गया ऊपर से। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र को लाएंगे। जो लॉग्ड इन यूज़र होगा ना,
उसका ही डेटा लेना है हमने। सेशन यहाँ पे लेंगे अवेट गेट सर्वर सेशन, कहाँ पर, ये सर्वर सेशन। एंड इसके अंदर हमें ऑथ ऑप्शन को प्रोवाइड कराना पड़ेगा जो हमने ऑप्शन में बना रखा है यहाँ पर, यहाँ पे ऑथ में, लिब के अंदर ऑथ में ये बना रखा ऑप्शन, ठीक है, इसको भी लेना होता है। तो इसके अंदर इसको पास कर दिया, ये दोनों फील्ड आगे, गेट सर्वर सेशन एंड ऑथ ऑप्शन, ठीक है। एंड ये क्या कह रहा है, यहाँ पे एक और सेशन आएगा एंड इसका एस इधर चला गया क्या, कॉन्स्ट। एंड यहाँ से हमारे पास अवेट आ गया। एंड जैसे हमने इस पर अवेट लगाया तो हमें इस फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा, तभी इसका प्रॉमिस रिजॉल्व होगा ना, ठीक है। एंड अगर हमारा ये सेशन नहीं आता है हमारे पास, जैसे कि सपोज़ करो यूज़र एंड इसके अंदर हमें इसकी आईडी नहीं मिलती है, तो क्या करना, एक एरर थ्रो कर देना, थ्रो न्यू इसके साथ एरर, एंड इसमें मैसेज दे देंगे, ये नहीं, ये मैसेज देंगे नॉट ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, नॉट ऑथेंटिकेटेड। अगर मिल जाता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे एड्रेसेस एड्रेसेस एंड यहाँ पे आएगा अवेट। एंड उसके बाद हमारे पास ये एड्रेस का जो स्कीमा है मॉडल यहाँ पे आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ से हम इसके जितने भी एड्रेस होंगे सारे फाइंड कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। एंड इसमें से फाइंड क्या क्या करने, फाइंड मतलब कैसे करने, सबसे पहला तो हमें इसकी यूज़र आईडी देनी पड़ेगी जो मिलेगी सेशन से। यहाँ पे आएगा यूज़र, इसके अंदर आएगी आईडी, ठीक है। एंड ये एड्रेस हमें देगा। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कराना है, लीन, एंड इसको ऐसे कर देंगे। एंड उसके बाद इसको कर देंगे रिटर्न। रिटर्न में क्या होगा हमारे पास, कैपिटल में जेसन। एंड उसके बाद इसको करेंगे पार्स, एंड इसके अंदर आएंगे फिर कैपिटल में आएगा जेसन, उसके अंदर करेंगे स्ट्रिंगिफाई, डेटा को हम स्ट्रिंगिफाई करेंगे ना, उसके अंदर हम लेंगे एड्रेसेस, या तो ये आ गया हमारे पास एड्रेसेस। तो स्पेलिंग सही है क्या, स्पेलिंग लग तो रही है सही है, बट यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, ओके चला गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इसका यूज़र का एड्रेस। ऐसा करते हैं, इसे करते हैं कॉपी। हमारे पास जो एड्रेस का जो कंपोनेंट है वो कहाँ पर है, हमारे पास कंपोनेंट एड्रेस का इसके अंदर है। ऐसा करते हैं, यहाँ चलते हैं, हमारे पास अकाउंट के अंदर है एड्रेसेस, यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास यूज़र एड्रेस, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, हम यूज़र के जो एड्रेस हैं यहीं पे यही असाइन कर देते हैं। यहाँ पे आएगा एड्रेसेस, ये आ गया फंक्शन। एंड यहाँ से ले लेंगे हम एड्रेसेस एंड ये आ गया। नाम देख लेते हैं इसका क्या है, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड उसके बाद इसको कर देंगे अवेट। एंड अगर इसको अवेट किया तो हमें इसके फंक्शन को असिंक करना पड़ेगा, तभी इसका प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ से आ गया हमारे एड्रेसेस, ठीक है, ये हो गया एड्रेस। एंड इसका जो हमारा है आई एड्रेसेस आ गया। कहाँ पर है ये, आया नहीं है ना, ओके आया नहीं है, तो ऐसा है, इसको बनाते हैं एरे एंड इसको लेके आते हैं, अगर आ जाए तो एक्चुअली हमारे पास मॉडल में है, या ये वाला है एड्रेस एंड ये है, तो आ गया ये हमारे पास। एंड इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, एड्रेस यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। एंड यहाँ पे ये एरर क्यों आ, नॉट फाइंड आई एड्रेस एलियस इंटरफेस आई एड्रेस, ओके। एरर क्यों आ रहा है ये, चला गया, ये एरर चला गया हमारा यहाँ से। एंड यहाँ पे आ गया एरर ये, तो डज नॉट इज़ नॉट असाइनेबल इन, ओके ओके। ऐसा करते इसको उठाते हैं, यहाँ पे चलते हैं, पहले यहाँ का काम फिर करेंगे, इसके अंदर डालते हैं इसको, ये आ गया एड्रेस, ठीक है। एंड एड्रेस में हमारे पास क्या क्या आया है, बता देगा ये इसमें। एक्चुअली ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे हम आई एड्रेस इसको ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एरे है एंड इसको करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से।
यहाँ पे हमें ये एरर क्यों दे रहा, ओके ऐसा करते हैं, इसके अंदर हमें इसको डालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया कुछ इस तरह से। तो अभी हमारे यहाँ से जितने भी एरर हैं सारे चले जाएंगे। एंड ये जो हमारा है इसको कर देंगे कॉपी और सॉरी कमेंट। एंड यहाँ पे आएंगे पेज पे। पेज में हमारे पास ये क्या बता रहा है, ओके या चला गया, ठीक है। तो इसमें ना ऐसे ऐसी कोई एरर नहीं था। एंड मैंने क्या किया, यहाँ से सिर्फ आपका जो आई एड्रेस का एरर लगाया था ना उसको रिमूव कर दिया, यहाँ से इसका एरर चला गया, ठीक है। यहाँ से हमने इसको गेट किया एड्रेस को, एंड यहाँ पे हमने पास कर दिया, एंड यहाँ से हमने इस एड्रेस को ले लिया, ठीक है। एंड इस एड्रेस को लेने के बाद हमने यहाँ पे मैप कर दिया जो हमारा यहाँ पे डेटा दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे पास फुल नेम, पोस्टल स्टेट, सिटी, स्टेट, कंट्री, ठीक है। तो ये सब कुछ आ रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा करते चेक करते हैं, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास ये, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास ये स्टेट में क्या आ रहा है ये, ओके आई थिंक हो सकता है ये कंट्री से पहले स्टेट है, स्टेट में आई थिंक हमने कुछ कर दिया होगा, ठीक है। तो बाद में देख लेंगे इसका, कोई नहीं। एड्रेस तो आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये एड्रेस आ गया क्योंकि एक ही एड्रेस था इस यूज़र के पास। एंड अब क्या करते हैं, यहाँ पे ना इस जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे, मैं दिखाता हूँ। जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे हमारा ये मॉडल ओपन होना चाहिए जिससे हम एड्रेस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इस मॉडल को बनाते हैं एंड उसके बाद हम एड्रेस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे, हमारे पास शेयर्ड नाम का ये है। एंड शेयर्ड के अंदर क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा हमारे पास मॉडल डॉट TSX, ठीक है। एंड यहाँ पे आएंगे RAFCE। एंड आप ना ऐसा भी कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये सैड CN का एक है डायलॉग नाम से, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये इसका डायलॉग है, ये इसका प्रीव्यू, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ये एज अ मॉडल ओपन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया है, एक्चुअली मैंने खुद बनाया है, ठीक है। तो मैंने सोचा इसको क्यों इंस्टॉल करूं, अपने प्रोजेक्ट पे थोड़ा बहुत कम लोड पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल ही नहीं किया। तो मतलब आप चाहो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब इजी टू यूज़ है। जस्ट आपने इसको इंस्टॉल करना, यहाँ से कॉपी करना है, अपने टर्मिनल फेंक देना, एंड उसके बाद ये सारे तामझाम कॉपी करके यहाँ पे इसका कंटेंट डाल देना, ठीक है, जो जो इसमें चाहिए। फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने बनाया है तो मैं उसी को यूज़ करूँगा, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब बना बनाया मिल रहा है। तो हमने ऐसे ही मेहनत कर दी ना, चलो कोई ना, बना लेते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले यहाँ करेंगे डिव को, डिव के अंदर जो डेटा है उसको रिमूव नहीं करेंगे। यहाँ पे चलेंगे, देखो आप एक प्री बिल्ड लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसको यूज़ कर लोगे तो आपको इसके पीछे का लॉजिक तो पता नहीं है ना, इन्होंने कौन सा लॉजिक यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, क्या CSS यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है ना। तो खुद को बनाना भी आना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं खुद ही बनाता हूँ, ज़्यादातर हो सके मॉडल वगैरह होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खुद बना ले तो ज़्यादा बढ़िया है ना। तो इसीलिए मैं मॉडल को खुद ही बना रहा हूँ। ऐसा करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, इसको क्लास देंगे फिक्स, एंड इसका इंसर्ट कर देंगे 0। एंड इंसर्ट 0 नहीं हुआ क्या, इंसर्ट 0। एंड इसका जो BG है ना, BG कर देंगे ब्लैक, ब्लैक बाई 50। एंड आइटम कर देंगे सेंटर में, एंड जस्टिफाई भी कर देते हैं सेंटर में इसका, जस्टिफाई सेंटर। एंड जेड इंडेक्स कर देंगे इसका 50, P कर देंगे 4, पैडिंग कर देंगे 4 इसकी, ठीक है। इस मॉडल की ज़रूरत नहीं हमें। इसके अंदर एक और डिव लेते हैं जिसमें हमारे पास बटन रहेगा। फ़िलहाल इस डिव को देते हैं क्लास, आ जाए तो। एंड इसका जो BG है उसको करेंगे वाइट। एंड इसका जो राउंडेड है, राउंडेड कर देते हैं इसको, राउंडेड, राउंडेड कितना कर दें, LG कर देते हैं, LG कर लो या मीडियम कर लो, कहाँ चले गए हम, राउंडेड LG या राउंडेड LG। एंड उसके बाद हमारे पास शैडो है, शैडो भी LG कर देते हैं। एंड विड्थ कर देंगे इसकी फुल, ठीक है, ये होगी। एंड इसकी जो मैक्स विड्थ रहेगी, मैक्स विड्थ कर देते हैं LG पे। एंड इसकी जो पैडिंग रहेगी हमारे पास वो 6 कर देते हैं। एंड इसको हमें रिलेटिव करना पड़ेगा क्योंकि हमें बटन को घुमाना है ना इसके अंदर। तो यहाँ पे आएंगे,
इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हमें बटन चाहिए होगा एक, जो हमें सैडसियन से मिलेगा। यहाँ पे आगे बटन, एंड बटन के अंदर हमारे पास कंटेंट क्या रहेगा, हमारे पास सिर्फ एक आइकन रहेगा जो एक्स का रहेगा, एंड ये भी एक्स कहाँ से मिलेगा, ये लूसिड आइकन से मिलेगा। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ना हमें, कहाँ पे है, ये जो आइकन है ना, ये लूसिड से मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इसी को यूज़ कर रहे हैं हम। इसको हटाते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये हो गया। एंड ये जो डिव है हमारा, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं एरियल लेबल, एरियल एरिया लेबल क्लोज, एंड उसके बाद हमारे पास क्लोज यहाँ पे रहेगा कैपिटल। एंड उसके बाद इसका जो ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक करेंगे, इस पे भी करेंगे ऑन क्लोज, क्योंकि ये फील्ड हमें मिलेंगे ऊपर से। ठीक है, एंड उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, क्लास नेम, इसको कर देंगे एब्सोल्यूट, 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 एंड टॉप से कर देंगे इसको 2 का, या 2 का, एंड राइट से भी कर देते हैं 2 का। एंड इसका जो टैक्स रहेगा हमारे पास, वो ग्रे करते हैं, आई थिंक कितना होना चाहिए ग्रे, 500 ही कर देते हैं ना। एंड उसके बाद जब इस पर हम होवर करेंगे ना, होवर करेंगे इस पर, तो इसका जो टैक्स है वो ग्रे कर देते हैं 700, 700। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा हो गया बटन। एंड उसके बाद हमारे पास इसके नीचे होगा चिल्ड्रन, डिव के अंदर ही होगा हमारे पास चिल्ड्रन, यहाँ पे जो हमारा ऊपर से मिलेगा चिल्ड्रन। ठीक है, इसको करेंगे कॉपी, ऊपर चलेंगे, यहाँ पे पास करेंगे हम 3 चीज़ें, एक तो होगा ये ऑन क्लोज, एंड उसके बाद एक होगा हमारे पास ये बटन, एंड उसके बाद हमारे पास एक इज़ ओपन को भी होगा हमारे पास। ठीक है, ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो ये हो गया। एंड इसको कॉमा यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। एंड इसके अंदर जो जी आए हैं ना सारे फील्ड, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, एंड यहाँ पे इसका एक इंटरफेस बना देंगे जिसका नाम रहेगा मॉडल प्रॉप्स, प्रॉप्स, एंड यहाँ पे इसको पास कर देंगे। एंड इसके जो टाइप्स वगैरह उसको डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे आएंगे, ये हमारा रहेगा बुलियन, मतलब क्लोज, क्लोज होगा या फिर ओपन होगा हमारा, उसी उसी पे करेगा ना काम। ये हो गया बुलियन। उसके बाद हमारे पास ये जो ऑन क्लोज का होगा, ये एक रहेगा फंक्शन, फंक्शन रहेगा हमारे पास वॉइड। ठीक है, ये हो गया। एंड ये जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन हमारा रहेगा जैसे कि रिएक्ट डॉट, रिएक्ट डॉट, उसके बाद होगा रिएक्ट नोड, ये आ गया। ठीक है, या ये हो गया। एंड इसे करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे क्या सेम नहीं है क्या, ओके, ये बता रहा है क्योंकि ये यूज़ में नहीं हुआ, तो ऐसे करते इसको भी यूज़ में ले ही लेते हैं ना। यहाँ पे चलेंगे, इफ़ टाइप ऑफ, टाइप ऑफ विंडो, इसे कर देंगे 1 2 3 इक्वल टू अनडिफाइन, एंड उसके बाद इसको रिटर्न करा देंगे हम, रिटर्न करा देंगे नल। अदरवाइज क्या करेंगे, इफ़ नोट ओपन, कहाँ पे चले गए हम, ओके, ये काफ़ी गड़बड़ हो गया ना। ऐसा करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी, एंड यहाँ कर देंगे इसको रिटर्न नल। ठीक है, तो ये हो गया। एंड उसके बाद हमारे पास इफ़ नॉट ओपन, अगर ओपन नहीं होता है तो हम कर देंगे रिटर्न, रिटर्न कर देंगे यहाँ पे नल। ठीक है, अगर हमारा ओपन होता ही नहीं है तो इसको दिखाएंगे क्यों, जब तक ये ओपन होगा तभी दिखाएंगे, जब ओपन नहीं कर, मतलब जब तक हम बटन को क्लिक नहीं करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, नल रहेगा हमारा इनिशियल स्टेज पे। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल बन गया। एंड ऐसे ही हमें यूज़ कहाँ करना है, इसे हमें यूज़ करना है यहाँ पर। एंड यहाँ पे हमें एक फॉर्म चाहिए, फॉर्म, एंड मॉडल के अंदर फॉर्म चाहिए, ये मॉडल है इसके अंदर फॉर्म चाहिए ना। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाते था, एंड ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ना एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ एड्रेस के नाम से। ठीक है, एंड इसके अंदर बनाता हूँ मैं क्रिएट
एंड क्रिएट एंड अपडेट एड्रेस फॉर्म, ये हो जाएगा TSX। काफ़ी लंबा नाम है ना, जिससे समझ भी आ जाएगा। ओके, ये क्या बता रहा है, देखते हैं क्या बता रहा है ये TSX। ओके, या सही है हमारा। तो यहाँ पे आएंगे, इसको करेंगे श्रिंक, RAFCE। यहाँ पे आ गया हमारे पास क्रिएट एंड अपडेट एड्रेस फॉर्म, ठीक है। एंड इसके अंदर हमारे पास क्या क्या रहेगा फील्ड हमारे पास, एक्चुअली ये तो हमारा फॉर्म रहेगा। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ना एक मॉडल भी रहेगा, जिसके अंदर हम इसका लाएंगे एड्रेस का डेटा कह सकते हैं। मॉडल इस पर जैसे ओपन करते हैं ना, मैं इसको बना लेता हूँ पहले ना, अपडेट अपडेट एड्रेस मॉडल डॉट TSX। पहले इसको बनाते हैं, फिर हम इसको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है, एक तो फॉर्म है, एक ये मॉडल है, और एक और हमारे पास कंपोनेंट है जिसके बीच में ये मॉडल भी है एंड उसके अंदर ये फॉर्म भी है, ठीक है। हो गया, यही करना था हमने। तो अभी हमने ये इसीलिए दो कंपोनेंट बनाए हैं, एक क्रिएट एंड अपडेट एड्रेस फॉर्म एंड क्रिएट एंड अपडेट मॉडल, ठीक है ना। तो इसी के अंदर हम मॉडल को इंपोर्ट करा देंगे, जो हमने मॉडल यहाँ पे नीचे बना रखा है। कहाँ चला गया, शेड के अंदर बना रखा है ना हमने, शेड के अंदर बनाया ये वाला, ठीक है। ऐसा करेंगे, यहाँ पे चलेंगे एड्रेस पे एंड क्रिएट एंड अपडेट मॉडल पे चलेंगे। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, सारा जितना भी डेटा है ना, तो वो पास कर देंगे हम अपने क्रिएट एंड अपडेट फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसके बारे में बता देता हूँ। ये तो हमारे इंपोर्ट वाले हैं सारे सिस्टम, जो भी आपको पता लग जाएंगे कहाँ से आए हैं। एंड ये हमारा जो कंपोनेंट है, ये हमारा क्लाइंट कंपोनेंट रहेगा, इसीलिए हमें यहाँ पे यूज़ क्लाइंट बनाया, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इसके अंदर क्या क्या डेटा गेट कर रहे हैं, एक तो रहेगा बटन टैक्स, एक सबमिट बटन टाइटल रहेगा, एंड हाइड आइकन रहेगा फॉल्स, बाय डिफ़ॉल्ट इसका फॉल्स कर दिया हमने। एड्रेस डेटा है, ये एड्रेस डेटा आगे से आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बटन जो हाइड आइकन है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सबमिट बटन है, मतलब जितना भी डेटा आएगा ये आ भी सकता नहीं भी आ सकता है। हमने यहाँ नीचे इसके टाइप्स डिफाइन करके इसको ऑप्शनली कर दिया, मतलब ये आ भी सकता नहीं भी आ सकता है, ठीक है। ये डेटा है, ये इसके डेटा के साथ टाइप्स है, ठीक है। एंड नीचे हमने यहाँ पे एक स्टेट ले ली है, जिसके अंदर इज़ ओपन एंड सेट इज़ ओपन कर दिया है, यूज स्टेट के अंदर इसको फॉल्स कर दिया है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसका इनिशियल स्टेज पे ये फॉल्स रहेगा, जो कि हमारा मॉडल ओपन नहीं रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिटर्न के अंदर हमारे पास बटन है, बटन का जो वेरिएंट है आउटलाइन है, इसका साइज है स्मॉल है। ऑन क्लिक पे हमने क्या किया, इस सेट ओपन को ट्रू कर दिया, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू कर दिया, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ये आइकन है, प्लस का आइकन है, इसके बारे में बताता हूँ मैं इसको। जब ऊपर से अगर हाइड आइकन की वैल्यू आती है, जैसे हम इसको पास करते हैं हाइड आइकन, तो ये हमें इस आइकन को नहीं दिखाएगा, ये जो प्लस का आइकन है ना, ये नहीं दिखाएगा। एंड ये आइकन का जो साइज है 50 है, एंड इसका क्लास जो है टेक्स्ट ब्लैक है, ठीक है। ये हो गया। एंड इस बटन के अंदर स्पैन में हमारे पास बटन टैक्स है, जो हमारे ऊपर से मिलता है ये वाला, ठीक है। ये हो गया बटन का। एंड ये जो हाइड आइकन है ना, ये क्या है, मैं इस चीज़ को बता देता हूँ। ये जो प्लस है ना, क्योंकि इस प्लस को हमें इसी पर ही दिखाना है, कहीं और नहीं दिखाना है। तो इसीलिए कहीं कहीं हम आइकन लगा देते हैं ना, क्रिएट एड्रेस, अपडेट एड्रेस, कुछ आइकन लगा देते हैं, कहीं हमें आइकन दिखाने कहीं नहीं दिखाने, ठीक है। इसीलिए ये हाइड आइकन का हमने यहाँ लगा रखा है, ठीक है। ये आइकन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। एंड उसके बाद हमारे पास ये मॉडल है, जो हमने मॉडल बनाया था यहाँ शेड में, शेड के अंदर हमारे पास ये मॉडल है, ठीक है। ये मॉडल बना रखा है, इसको हमने ऊपर से इंपोर्ट करा लिया, ये आ गया मॉडल से, ठीक है। एंड इस मॉडल को कर दिया इज़ ओपन, ये जो इस इज़ ओपन है, इसको यहाँ पे वैल्यू पास कर दी। ऑन क्लोज में क्या किया हमने, इस सेट इज़ ओपन को फॉल्स कर दिया, जो इनिशियल स्टेज पे था, ठीक है ना। जैसे ही इस ऑन क्लोज को कॉल करेंगे तो ये हमारा मॉडल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर हमने ये फॉर्म बना दिया है, जो हमने यहाँ पे ये फॉर्म बनाया है, ये वाला फॉर्म है। इसके अंदर सारी वैल्यू हमने डाल दी, जो जो हमें इसमें डालनी थी। अभी हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे सारी वैल्यू को। जैसे कि एड्रेस डेटा हो गया, ऑन क्लोज हो गया, एंड सबमिट बटन टाइटल हो गया,
एंड ये डेटा है तो ठीक है, नहीं तो इसको एम्प्टी दे देना, ठीक है। ऑन क्लोज में तो आपको पता ही है, सेट इज़ ओपन फॉल्स कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ से डेटा गेट किया एंड यहाँ पे यहाँ से डेटा पास किया एंड यहाँ पे डेटा गेट करेंगे हम, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो एड्रेस को हमने वहाँ भेजा था ना, उसको लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एड्रेस डेटा है, ये है। एंड उसके बाद हमारे पास ऑन क्लोज है। एंड उसके बाद हमारे पास एक है सबमिट बटन का टाइटल, ठीक है। एंड इसको करते हैं कॉपी यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड इसका बना लेते हैं एक इंटरफेस। एंड इसको बना देंगे हम, इसका नाम क्या रखें हम, क्रिएट एड्रेस फॉर्म कर देते हैं ना, क्रिएट एड्रेस फॉर्म प्रॉप्स, ये कर देते हैं इसको। एंड ये जो एड्रेस है हमारा, एड्रेस में हमारे पास डेटा आएगा, जो डेटा आएगा ना एरे फॉर्म में आएगा। एरे फॉर्म में नहीं होगा एक्चुअली, ये आई एड्रेस से रिलेटेड है डेटा हमारा। एंड ऑन क्लोज है, ये हमारा एक वॉइड फंक्शन है, वॉइड, यहाँ पे करेंगे वॉइड। एंड सब टाइटल तो आपको पता ही है, ये स्ट्रिंग ही है, स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे हमें सारी वैल्यू मिल गई इसकी, ठीक है। एंड इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे चलेंगे, इसको पास कर देंगे, ये हो गया देते हैं, ठीक है। कॉन्स में लेंगे हम एड्रेस, यहाँ पे करेंगे सेट एड्रेस। एंड यहाँ पे कर देंगे हम यूज़ स्टेट। इसके अंदर हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट, क्या करते हैं, हमारे पास रहेगा यहाँ पे फुल नेम रहेगा हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा एम्प्टी। यहाँ पे चलते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास फील्ड कौन कौन से हैं, यहाँ से चलते हैं, देख लेते हैं ना। हमारे पास एपीआई है ना बनी हुई, यूज़र की एपीआई बनी हुई है, यहाँ पे चलेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास डेटा कौन कौन सा है, यहाँ पे यूज़र की नहीं, एड्रेस की एपीआई है हमारे पास, डेटा है ये वाला। यहाँ से लेके ऐसा करते हैं, यहाँ से लेके इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे नहीं चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे, कहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। एंड इस कॉमा को करते हैं Ctrl+D। एंड इसके आगे चलेंगे, इसको कर देंगे एम्प्टी, ठीक है। सारे सॉल्व हो गए एक बार में। एंड यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, ऑल डी स्ट्रक्चर एलिमेंट आर अनयूज्ड, ओके यूज़ कर लेंगे, कोई नहीं, टेंशन मत लो आप, इसको हम यूज़ करेंगे तभी इसको लेके आए हम यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया हमारा यूज स्टेट, इसका बन गया। एंड उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे ना एक इज़ पेंडिंग का भी ले लेते हैं, यहाँ पे हम इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे अगर इसको ज़रूरत होगी तो लगा लेंगे, है ना। तो इस पेंडिंग में क्या रहेगी हमारे पास, यूज़ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, ठीक है। तो आगे, एंड इसके अंदर हमारे पास रहेगा इज़ पेंडिंग एंड स्टार्ट ट्रांजिशन, स्टार्ट ट्रांजिशन, स्पेलिंग सही है क्या, स्टार्ट ट्रांजिशन, ठीक है। STARTTRANSINTION, या मुझे लगता है कि सही है स्पेलिंग इसकी, चलो ठीक है, छोड़ो इसको। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बना लेते हैं पहले, सबसे पहले फॉर्म बनाते हैं, उसके बाद की आगे की कार्रवाई करेंगे ना। तो यहाँ पे चलते हैं, डिव है हमारे पास, इसके अंदर लेंगे हम कार्ड को। तो क्या करते हैं हम, कार्ड को लेके आते हैं, यहाँ पे चलते हैं, कार्ड को लाते हैं, यहाँ से लेंगे कार्ड, यहाँ पे हमारे पास कार्ड है, एक्चुअली हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए। यहाँ पे चलेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये बाकी तामझाम ये भी उठा कर लाते हैं, इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया पेस्ट। एंड सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये जो डिव है ना हमारी, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। जैसे इसका जो फ्लैक्स रहेगा, विड्थ इसकी रहेगी फुल, एंड जस्टिफाई रहेगा सेंटर अगर हो जाए तो। एंड उसके बाद आते हैं कार्ड पे, कार्ड की करेंगे हम क्लास नेम। एंड इसका जो बॉर्डर है ना, सबसे पहले तो हम इसका कार्ड का जो बॉर्डर है
वो नन कर देते हैं। एंड इसकी जो बीजी है उसको करते हैं वाइट, एंड इसकी जो विड्थ है उसको कर देंगे फुल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्ड। एंड उसके बाद हमारे पास हेडर में कुछ करना नहीं है। टाइटल में क्या करते हैं, टाइटल में थोड़ी सी हम स्टाइल दे देते हैं, क्लास नेम। एंड इसका जो टैक्स रहेगा ना टाइटल का, उसको कर देते हैं आई थिंक 600 सही रहेगा। एंड इसका जो टैक्स रहेगा ना उसको कर देते हैं एक्सेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्ड का टाइटल। एंड इसके अंदर जो डेटा आएगा वो हमारा कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से। यहाँ से आएगा हमारे पास डेटा। ओके, यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन की हमें ज़रूरत है नहीं, वैसे टाइटल ही चाहिए हमें। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसको लगाएंगे। अगर ये आता है तो हम क्या करेंगे, इस पे कर देते हैं एडिट, एडिट योर एड्रेस। एंड अदरवाइज क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे क्रिएट एड्रेस का, क्रिएट न्यू एड्रेस। ठीक है, तो ये यहाँ से एड्रेस का चला गया होगा, एक चला गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। एंड उसके बाद हमारे पास कार्ड कंटेंट है ना, जो ये कार्ड कंटेंट है, इसके अंदर हम लेंगे एक डिव को। एंड इस डिव के अंदर एक रहेगा हमारे पास फॉर्म, जिसमें हमारे पास सारा डेटा फॉर्म का रन होगा। ठीक है, एंड ऐसा करते हैं, एक्शन को मारते हैं गोली, क्योंकि एक्शन की ज़रूरत है नहीं हमें इसमें, है ना। एक्शन को रिमूव करते हैं, यहाँ पे लाएंगे ऑन सबमिट। अभी हमारे पास ऑन सबमिट है नहीं है ना। ऐसा करते हैं, हम इसके अंदर एक डिव लेते हैं, डिव लेंगे। एंड इस डिव को क्या करते हैं, क्योंकि इस डिव के अंदर हमारे पास इनपुट रहेगा ना, मतलब दो इनपुट रहेंगे इसके अंदर। मैं अभी दिखा दूंगा आपको। पहले मैं इसको विड्थ कर देता हूँ फुल, एंड ग्रिड कर देंगे, इसकी ग्रिड रखते हैं फ़िलहाल इसको। एंड इसके कर देंगे ग्रिड 2 करेंगे। एंड करनी किस पे ग्रिड 2, जब ये LG रहेगा, LG रहेगा। ठीक है, नॉर्मल इसकी ग्रिड रहेगी हमारे पास ग्रिड 1। ठीक है, तो ये होगी। एंड गैप कर देंगे इसका 2, या 2 हो गया। एंड उसके बाद हमारे पास ये ग्रिड कॉलम जो है 1 कर दिया हमने। MD पे भी कर दें क्या इसको, MD पे भी इसको क्या करते हैं, 2 कर देते हैं ना। ऐसा करते हैं हम, इसको MD कर देते हैं। ये MD पे और लार्ज पे दोनों पे रहेगा 2। ठीक है, ये हो गया। एंड इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर हमें एक इनपुट लेना पड़ेगा, जो आई थिंक हमने SADCN से इंस्टॉल कर रखा है। तो इसको ले आते हैं, इसको ले आते हैं, यहाँ से इनपुट से आएगा। एंड इसके अंदर हमारे पास जो टाइप रहेगा वो रहेगा टेक्स्ट। एंड उसके बाद हमारे पास इसका प्लेस होल्डर ले लेते हैं। प्लेस होल्डर में कर देंगे, इसका नेम रहेगा फुल नेम। एंड उसके बाद हम इसको ना एक क्लास भी दे देते हैं। क्लास पे क्या करते हैं, इसकी जो विड्थ होगी ना फुल कर देते हैं। एंड पैडिंग इसको 2 दे देते हैं। एंड बॉर्डर दे ही देते हैं इसको, है ना। एंड मार्जिन कर देंगे इसकी बॉटम से 4। ठीक है, 4 होगी। एंड इसको राउंडेड कर दें थोड़ा सा, राउंडेड कर देते हैं, खाली राउंडेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनपुट का। एंड इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने ऑन चेंज भी तो लगाना है ना। इसके अंदर वैल्यू आएगी हमारे पास एड्रेस डॉट फुल नेम। एंड यहाँ पे हमारे पास ऑन चेंज आएगा, ऑन चेंज में हमारे पास ये आएगा, जैसे कि सेट फुल नेम, सेट फुल नेम है क्या, सेट एड्रेस है, सेट एड्रेस। एंड उसके बाद हमारे पास इसके अंदर है डेटा, राइट। ओके ओके ओके, मैं सोच रहा था हमने सारे ये जो इसके स्टेट बना रखे हैं ना, अलग अलग बना रखे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा सेट एड्रेस। एंड इस सेट एड्रेस के अंदर हमारे पास क्या करते हैं, 1 2 3, इस एड्रेस को तो लेंगे जो हमारा एड्रेस है। उसके साथ ही साथ क्या करेंगे, ये जो फुल नेम है ना, फुल नेम को उठाते हैं। इसके अंदर ये जो इवेंट मिलेगा ना, हमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट इस वैल्यू को डाल देते हैं। ठीक है, मतलब एक को बनाने में टाइम लगेगा,
बाकी सारे हमारे बहुत इजी हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करते हैं या नीचे रखते हैं एंड इस पे क्या करेंगे, इस पे कर देंगे इसका फ़ोन नंबर, फ़ोन कर देते हैं फ़ोन, एंड टैक्स में क्या करेंगे, नंबर कर देते हैं क्योंकि हम इसमें नंबर ही असाइन करेंगे एंड बाकी सेम सेम ही रहेगा। इसमें करेंगे फ़ोन एंड यहाँ पे हमारे पास ये रहेगा, ये भी फ़ोन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दो इनपुट। ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, इसी डिव को, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे आएंगे, हमारे पास और कौन सा फील्ड है, आई थिंक कौन कौन सा है, स्ट्रीट। ओके, तो हमने फ़ोन नंबर को पहले कर लिया क्या, ऐसा करते हैं, इसे ऊपर ले चलते हैं, स्ट्रीट है एंड सिटी है। ठीक है, इसको करते हैं क्लोज, यहाँ पे आ गया हमारे पास स्ट्रीट, स्ट्रीट, ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ रखते हैं, इसका एस स्मॉल करते हैं, क्या हो गया ये स्ट्रीट, एंड यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रीट हो गया एंड उसके बाद हमारे पास इसका सिटी भी ले लेते हैं ना, यहाँ पे चलेंगे सिटी, एंड ये स्पेस यहाँ पे क्यों आ रहा है, इसमें भी है क्या स्पेस, नहीं इसमें, ओके इसमें है स्पेस हमारे पास, यहाँ पर फ़ोन में तभी स्पेस आ रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया स्ट्रीट, यहाँ पे आ गया हमारे पास कहाँ कहाँ हमारे पास फ़ोन, इसको भी सिटी कर देंगे एंड हमारे पास यहाँ पे रहेगा इसका टेक्स्ट। ठीक है, सिटी सिटी सिटी, या ध्यान से करना पड़ेगा इसको, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया ना, सारा ही गड़बड़ हो जाएगा इसमें। तो ये हो गया सिटी, स्ट्रीट, सिटी, अब रह गया स्टेट एंड पोस्टल कोड, है ना, स्टेट, यहाँ पे करेंगे स्टेट, स्टेट, इसको करेंगे ये स्टेट एंड पोस्टल कोड, पोस्टल, पोस्टल कोड, एंड ये रहेगा हमारे पास कैपिटल, एंड यहाँ पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ना। तो ये हो गया पोस्टल कोड, एंड पोस्टल कोड हमारा नंबर में रहेगा क्या, फ़िलहाल रहने देते हैं इसको, टैक्स ही रहने देते हैं ना, इसको टैक्स ही रखते हैं, या पोस्टल कोड, पोस्टल कोड। अब आएगा यहाँ पे हमारे पास कंट्री, कंट्री में क्या करते हैं हम, यहाँ पे आएंगे कंट्री, लास्ट में हमारे पास कंट्री है ना, तो इसको कर देते हैं रिमूव। यहाँ पे आएगा हमारे पास स्टेट 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 कंट्री, तो यहाँ पे हमारे पास आएगी कंट्री, तो ये आ गई एंड ये हमें कितनी विड्थ दे रहा है, कहाँ पे हम यहाँ पर हैं, तो ये लास्ट वाला कंट्री है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, कंट्री है एंड इसका जो कॉलम है वन ही करते हैं ना, ठीक है ना। इसके नीचे एक बटन ले आते हैं, डिव आ गया यहाँ पे, एंड इसके नीचे एक बटन को रखते हैं, ऐसा करते हैं बटन, बटन कहाँ से आएगा, बटन आया नहीं है क्या, यहाँ से लाते हैं बटन को, ये आ गया बटन, एंड इसको लाते हैं साइड सीन से, ये आ गया यूआई बटन से, एंड इस बटन का जो टाइप रहेगा तो वो तो हमेशा आपको पता ही है, सबमिट ही रहता है, कभी भी हम कोई बटन को फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं ना, उसका टाइप, बटन का जो टाइप रहता है वो सबमिट ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे इस बटन की विड्थ कर देंगे फुल, एंड उसके बाद इसका बीजी कर देते हैं, क्या करें, बीजी येलो कर दें क्या, बीजी अम्बेर कर देते हैं ना, अम्बेर, एंड होवर पे करेंगे इसको बीजी, कितना किया है, 300 किया है ना हमने, इसको 400 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 300 एंड 400, एंड उसके बाद इसकी जो पैडिंग है उसको कर देते हैं थोड़ा सा, कह सकते हैं 2, एंड इस बटन के अंदर क्या करेंगे, इस बटन के अंदर अकॉर्डिंग टू हमारा जो ये बटन का सब टाइटल है ना, सब टाइटल, बटन सब टाइटल, उसके अकॉर्डिंग यहाँ इसके अंदर बटन का टैक्स होगा। ठीक है, अगर सब टाइटल होता है तो क्या करेंगे, सब टाइटल दे देंगे, यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पे देंगे, यहाँ पे सब टाइटल देंगे, अदरवाइज़ क्या करेंगे,
ऐड एड्रेस या फिर क्रिएट एड्रेस कर देंगे यहाँ पे, ऐड एड्रेस। तो ये हो गया हमारे पास ऐड एड्रेस। एंड नीचे क्या कर देंगे, नीचे हम कर देंगे इज़ पेंडिंग। अगर पेंडिंग है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रोसेसिंग का हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका ट्रांजिशन वगैरह, सॉरी ये फॉर्म का हो गया ये। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास और कुछ रह गया क्या इसमें, और कुछ तो रह नहीं गया इसमें, बना लेते हैं ना। यहाँ पे चलते हैं, ई कॉन्स्ट, क्योंकि एड्रेस को क्रिएट करना है ना, हैंडल क्रिएट एड्रेस। ये रहेगा हमारा एक, कह सकते हैं इसको असिंक फंक्शन। एंड असिंक, अगर हमने इसको एरो फंक्शन बनाया है तो असिंक। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एरो फंक्शन होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, एंड इसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, जैसे एक इवेंट रहता है ना स्टार्टिंग में, तो इवेंट रहता है, जैसे कि इवेंट हो गया, ये रहेगा हमारे पास रिएक्ट एंड ये रहेगा हमारे पास फॉर्म इवेंट। इसके अंदर आएंगे, सबसे पहले जो इवेंट है ना, इसको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं। एंड उसके अंदर आएंगे हम यहाँ पे, ट्राई कैच भी लगा सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट ट्रांजिशन। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो फंक्शन रहेगा ये हमारा असिंक रहेगा। एंड उसके बाद हमारे पास एरो फंक्शन, एंड ये कुछ इस तरह से रहेगा। इसके अंदर क्या करेंगे, ट्राई एंड कैच को ले आएंगे। पहले क्या करते हैं, कैच का पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद तो यहाँ पे आएंगे कैच पार्ट में, यहाँ पे इसको ये कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका इंस्टेंस बना लेंगे हम एरर का, कि हमारा यहाँ पे एरर ना आए। तो ऐसे करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे टोस्ट एंड डॉट एरर, एंड इसके अंदर हम ये वाला एरर मैसेज है यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोस्ट का एरर, यहाँ से चला गया एरर। एंड अब आते हैं हम यहाँ पे ट्राई पार्ट में। ट्राई पार्ट में क्या करेंगे, हमारे पास एक वो है ना, हमने एक एपीआई बना रखी थी। ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं डेटा, एंड यहाँ पे हमारे पास इक्वल आएगा। एंड इक्वल के बाद हमारे पास एक एपीआई है, जैसे कि अक्सियस है ना, उसको ले आते हैं पहले। अक्सियस से आएगा, ये हमारा पोस्ट मेथड होगा। इसके अंदर हमारे पास यूज़र की एपीआई है, और सॉरी एड्रेस की एपीआई है। यहाँ पे हमारे पास एड्रेस है, एंड इसकी एपीआई क्या है हमारे पास, एपीआई यूज़र एंड एड्रेस है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये है, यहाँ पे आएगी हमारे पास एपीआई, उसके बाद आएगा यूज़र, एंड उसके बाद आएगा हमारे पास DDRESS। ठीक है, ये हो गया। एंड इसके अंदर हमें डेटा को भेजना, जो हमारा ये एड्रेस का डेटा है। यहाँ पे चलेंगे, इसके अंदर इसको डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज दिखा देते हैं, अगर हमारा जो ये एड्रेस इफ़ डेटा डॉट सक्सेस का मैसेज नहीं है क्या इसमें, ये राउट है। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक सक्सेस का मैसेज लगा देते, सक्सेस ट्रू। ठीक है, अगर ये सक्सेस ट्रू होता है तो यहाँ पे चलेंगे, वहाँ नहीं चलेंगे। सक्सेस हमारा अगर ट्रू होता है तो, और सक्सेस ट्रू होता है तो क्या करना, एक मैसेज दे देना, जो इसके अंदर मैसेज होगा वो ले लेते मैसेज। इसके अंदर मैसेज है तो मैसेज ही ले लेंगे। हाँ, यहाँ पे आएंगे टोस्ट डॉट सक्सेस, एंड इसके अंदर आएगा हमारे पास डेटा डॉट मैसेज, ये आ गया मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैसेज मिल जाए कि आपका जो एड्रेस है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से आएंगे, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म है ना, इसके अंदर क्या करेंगे, ऑन सबमिट, एंड इसके अंदर हम डालेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऐसा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस को क्रिएट कर रहे हैं खाली। ठीक है, तो इसके अंदर हम ऑन क्लोज को भी लगा देते हैं, है ना। जैसे हम इस पर कॉल करेंगे ना, जैसे ये हो गया काम हमारा, उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्लोज भी तो करना है ना, यहाँ पे इसको कॉल कर देंगे। तो ये हो गया हमारा अकाउंट क्रिएट, और सॉरी एड्रेस क्रिएट हो गया इसमें। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास ऐसा है, ऐसे है। तो फ़िलहाल ये वाला जो है ना बटन, इसकी वैल्यू हमने पास कर दी है। एंड यहाँ से ठीक है, तो ये काम हो गया हमारा मॉडल का, तो मॉडल का नहीं फॉर्म का हो गया काम। तो यहाँ
ओके, तो ये क्या कह रहा है, आर टाइप एड्रेस अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप एड्रेस। टाइप एड्रेस और टाइप अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप आई एड्रेस। ओके, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से डेटा पास करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा करते एक बार यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, एड्रेस फॉर्म पे जाके क्रिएट एंड अपडेट एड्रेस फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे हम डेटा कैसे गेट कर रहे हैं, यहाँ पे एड्रेस डेटा। ओके, यहाँ पे ना 100% हमें डेटा यहाँ मिलना ही चाहिए, तभी यहाँ पे एरर आ रहा है। तो यहाँ से हमने ऑप्शनल कर दिया, बाकी तो हमारे पास डेटा आ रहे हैं, तो यहाँ से हमारा एरर चला गया ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉडल एंड ये हो गया हमारा फॉर्म। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये जो मॉडल है ना, कहाँ पे है ये हमारा एरर, यहाँ पे आ गया एस। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं एंड यहाँ से करते हैं इसे कॉपी, खाली करना है क्रिएट एंड अपडेट एड्रेस मॉडल को। यहाँ पे चलेंगे वेबसाइट के अंदर, एड्रेस के अंदर, पेज के अंदर, एंड ये जो बटन है ना, इस बटन की अभी ज़रूरत नहीं, फ़िलहाल रखते हैं अभी इसको। यहाँ पे करेंगे इसे पास एंड यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लेते हैं, अगर आ जाए तो। ये आ गया हमारा मॉडल एंड इसके अंदर ना हमें एक बटन का टेक्स्ट भी डालना है एंड इसका नाम क्या होगा हमारे पास, क्रिएट न्यू एड्रेस। ठीक है, एंड ये जो बटन है इसको कर देंगे कमेंट, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड ऊपर से भी चलते हैं, इस प्लस की भी ज़रूरत नहीं हमें, एंड ये जो बटन है इसकी भी ज़रूरत नहीं हमें। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ से ही रिमूव कर देते हैं ना इसको, यहाँ से इसको रिमूव, ये हो गया रिमूव। तो अभी आके देखते हैं हमारे पास यहाँ पर ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ चलेंगे एंड यहाँ पे देखो ये हमारा कह सकते हैं मॉडल आ गया। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये देखो मॉडल कहाँ जा रहा है, ये देखो, है ना, बहुत अच्छा मॉडल है ये, कहाँ जा रही है। एंड यहाँ पे फुटर की हमें ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, है ना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, हमारा जो मॉडल है एपीआई को क्लोज करते हैं एंड क्लोज हो गया, एंड मॉडल पे चलते हैं। ये जो बटन है हमारा, रिंग नहीं करना, राइट करना था इसको, राइट हो गया 2। ठीक है, तो अभी इसका जो ये वाला है ये राइट में आ गया एंड इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है इसमें, है ना। ऐसा करते हैं, ये जो बटन है ना, बटन पे ही हम क्या करते हैं, इसकी जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड चाहिए नहीं हमें इसका ना। ऐसा करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, इसके अंदर डाल के देखते हैं इसको, अगर काम करे तो इसको कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से, एंड यहाँ से भी कमेंट कर देते हैं इस बटन को, क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं हमें, है ना। यहाँ पे आएंगे, ये देखो हमारा बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो सही लग रहा है, ये कुछ बुरा नहीं लग रहा है ना। यहाँ पे देखो सही लग रहा है ये। एंड राइट से ना थोड़ा सा और दे देते हैं इसको, राइट से करेंगे इसको 4 कर देते हैं एंड टॉप से रहने देते हैं अभी 2 ही। यहाँ पे देखते हैं कैसा लग रहा है, ये देखो राइट से ये, एंड टॉप से भी कर देते हैं थोड़ा सा और, यहाँ पे हो गया 4। यहाँ पे आएंगे, ये बटन का जो वो है नीचे आ गया थोड़ा सा, ये हो गया। ठीक है, तो ये जब क्लोज़ करते हैं ना बटन को, ये देखो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से। एंड अभी ये फुटर जो है ना, फुटर की ज़रूरत है नहीं हमें, उसके बाद हमें इसे सेंटर में भी लाना है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास फुटर है ना यहाँ पे, जहाँ पे हमने ये बनाया था, कहाँ पे बनाया हमने, कहाँ पे चले गए हम, एड्रेस यहाँ पे। तो ये फॉर्म में हमारे पास ना फुटर भी है, तो फुटर को हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड इसे हमें ऊपर से भी रिमूव करना होगा, यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया रिमूव, तो यहाँ पे कॉमा हट गया क्या, या तो ये हो गया हमारा फॉर्म एंड ये हो गया हमारा मॉडल। एंड मॉडल में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है जो सेंटर में नहीं आया। ये मॉडल है, इंसेंट कर दिया इसका 0, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, फिक्स कर रखा है क्या इसको, तो हमने इसको फ्लैक्स नहीं किया है क्या। ऐसा करते हैं, इसको फ्लैक्स करते हैं, फ्लैक्स, अगर फ्लैक्स हो जाए तो अभी देखते हैं इसको कैसा हो रहा है ये देखो सेंटर में आ गया, क्योंकि फिक्स तो कर रखा है हमने, इसको फ्लैक्स नहीं किया था हमने। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो गया हमारा यूज़र का एड्रेस का मॉडल, एंड यहाँ से हम इसका एड्रेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम एड्रेस को क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं
राजसेना जो भी है कुछ भी है डाल देते हैं। एंड सिटी में हम डाल देंगे न्यू दिल्ली डाल देते हैं, ठीक है। एंड ये कहाँ का है ये पता नहीं है, क्योंकि मैं करता रहता हूँ तो यहाँ पे आता रहता है ये। यहाँ पे कर देते हैं इंडिया। इंडिया नहीं, यहाँ पे दिल्ली आएगा। एंड यहाँ पे इंडिया आएगा। इंडिया। तो ये हो गया। एंड यहाँ से हम क्रिएट करके देखते हैं, ये फ़ोन नंबर मेरा भी नहीं है, ये किसी क्रिएट न्यू एड्रेस का डेटा। एंड यहाँ से जैसे इस पे ऐड एड्रेस करेंगे तो हमारा एड्रेस एक क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये देखो हमारा एड्रेस क्रिएट सक्सेसफुली। एंड यहाँ पे हमारे पास एड्रेस आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो अभी देखते हैं हमारे पास एड्रेस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो देखेंगे, ये देखो हमारा एड्रेस आ गया है, ठीक है। तो ये एड्रेस क्रिएट हो गया हमारा। एंड यहाँ से हमारा एड्रेस ये क्रिएट हो गया। एंड यहाँ पे हमने यूज़र का वो दिखा लिया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। सो इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, यूज़र का प्रोफाइल हो गया, ये एड्रेस हो गया। एंड अब इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका मिडलवेयर बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम विदाउट लॉगिन हुए ना तो प्रोफाइल देख सकते हैं, ना ही अपना ये एड्रेस देख सकते हैं, ठीक है। अकाउंट पेज तो देख ही नहीं सकते विदाउट लॉगिन, ठीक है ना। लॉग्ड इन यूज़र नहीं है तो हम यूज़र को अलाउ ही नहीं करेंगे कि आप ये देखो, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, वीडियो को यहीं छोड़ते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू, बाय बाय।